हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। वक्रों y बराबर x एवं y बराबर x की घात 2 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों, वक्रों y1 बराबर fx1 तथा y2 बराबर fx2 एवं कोटियाँ x बराबर a तथा x बराबर b से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात करें तो बच्चों ये बराबर होता है किसके। तो देखो यहाँ पर a बराबर समाकलन की निचली सीमा x बराबर a तथा ऊपरी सीमा x बराबर b गुनी y1 माइनस y2 dx। ठीक है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम समाकलन के सूत्र का भी प्रयोग करेंगे। यदि x की घात n को हम x के सापेक्ष समाकलन करें तो ये हमें प्राप्त हो जाता है बच्चों x की घात n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 प्लस का c। यहाँ पर समाकलन अचर है। तो इन मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। तो बच्चों देखो, प्रश्न में हमें वक्र दे रखे हैं। देखो यहाँ पर y बराबर x जिसे हम लोगों ने fx मान लिया है, जो कि एक सरल रेखा का समीकरण है। और दूसरा वक्र हमें दे रखा है y बराबर एक्स स्क्वायर, जो कि एक परवलय का समीकरण है जिसे हम लोगों ने gx मान लिया। तो बच्चों देखो यहाँ पर परवलय का समीकरण y बराबर एक्स स्क्वायर है। अब बच्चों यहाँ पर रेखा का समीकरण y बराबर x है। ठीक है। अब बच्चों देखो, इन दोनों वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, देखो y का स्थान पर हम x लिख लेंगे। तो x का स्क्वायर बराबर x, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x बराबर 0। यहाँ से x हम उभयनिष्ठ लेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हमें x का मान 1 प्राप्त हो जाएगा 0, और यहाँ पर x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा देखो प्लस का 1। ठीक है। तो हमें x के 2 मान प्राप्त हो गए। अब बच्चों y का मान हम ज्ञात करेंगे। तो जब x का मान 0 रखते हैं तो y का मान हमें 0 प्राप्त होगा, और जब x का मान 1 रखेंगे तो हमें y का मान 1 प्राप्त होगा। तो बच्चों इस प्रकार हमें 2 बिंदु प्राप्त हो गए हैं, एक 0,0 जो कि मूल बिंदु है, तथा दूसरा बिंदु यहाँ पर 1,1। तो बच्चों देखो यहाँ पर इन वक्रों के प्रतिच्छेदी बिंदु यहाँ से हमें देखो मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये 0,0 है। और बच्चों देखो यहाँ पर इस प्रतिच्छेदी बिंदु हमें प्राप्त हो गया 1,1। तो यहाँ पर x अक्ष का निर्देशांक प्राप्त हो गया 1, और यहाँ पर y के 0। ठीक है। अब यहाँ पर हम नाम दे देते हैं। यहाँ पर ये O, ये A और ये B। अब बच्चों देखो, इन दोनों वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्थात बच्चों देखो यहाँ पर इस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा है, यदि 2 वक्र दिए हों तो उनके बीच का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने लिख लिया छायांकित भाग का क्षेत्रफल a बराबर यहाँ पर समाकलन की निचली सीमा क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 0। ठीक है। और ऊपरी सीमा क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 1, ये 1। ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने लिखा 0 से 1। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर इस रेखा वाले समीकरण को हम लोगों ने fx मान रखा है, और बच्चों परवलय के समीकरण को gx मान रखा है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा देखो fx माइनस gx गुनी dx। तो बच्चों हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, और fx हम लोगों ने यहाँ पर क्या मान रखा है। तो देखो इस वक्र को, अर्थात y बराबर x, तो यहाँ पर हमें x के पदों में लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x माइनस, अब बच्चों देखो gx है तो y बराबर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा y के स्थान पर हम क्या लिखे, एक्स स्क्वायर गुनी dx। ठीक है। अब बच्चों इसे हम अलग अलग कर लेते हैं। तो समाकलन की सीमा 0 से 1 x गुनी dx माइनस समाकलन की सीमा 0 से 1 एक्स स्क्वायर गुनी dx। अब बच्चों हम लोगों ने इसका समाकलन कैसे करते हैं या अवधारणा में हम लोगों ने देखा है। तो बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा देखो x का समाकलन
तो एक्स स्क्वायर बटे 2 और यहाँ पर सीमा क्या है तो 0 से 1, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा, एक्स की घात 2 का समाकलन एक्स की घात 3 बटे 3 हमें प्राप्त होगा और यहाँ पर समाकलन की सीमा 0 से 1। अब देखो यहाँ पर 1/2 हमने अचर पद को निकाल लिया, तो यहाँ से बच्चों देखो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर सीमा हमें प्राप्त हो गया 0 से 1 माइनस यहाँ पर 1/3 अचर पद है तो इसे बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया एक्स की घात 3 की सीमा यहाँ पर 0 से 1। अब बच्चों यहाँ पर हम सीमा रखेंगे, तो सबसे पहले ऊपरी सीमा रखते हैं, तो एक्स के स्थान पर 1 का वर्ग माइनस है यहाँ पर निचली सीमा रखेंगे एक्स के स्थान पर, तो 0 का वर्ग। यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1/3। यहाँ पर एक्स की ऊपरी सीमा यहाँ पर क्या हो गया, तो 1 की घात 3 माइनस यहाँ पर 0 की घात 3। तो यहाँ पर इसे हम सरल करते हैं, तो 1/2 गुनी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 गुनी 1, तो हमें प्राप्त हो गया 1/2 माइनस 1/3। बच्चों इसे हम सरल करेंगे तो 6, यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 3 माइनस 2 अर्थात 1/6 वर्ग इकाई, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम लोगों ने दिए गए वक्रों के मध्य वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया इस प्रकार। तो आशा करती हूँ बच्चों आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।